अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपने पिछला क्वेश्चन देखा, ठीक, तो उसमें हमें क्या बताना था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस होता है वो सिर्फ अपने टर्निंग पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है। बाकी जो एक रेगुलर इंटरवल जो बनेगा, ठीक, वहाँ पे फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने का चांस कम है, ठीक है, या ये कह लें कि उसके डिसकंटिन्यूअस होने का चांस ज़ीरो है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस थ्री, एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन थ्री, सिक्स एक्स प्लस टू, एक्स ग्रेटर देन टू। यहाँ पे देखिए दो टर्निंग पॉइंट है, एक माइनस थ्री है, माइनस थ्री के पहले और माइनस थ्री के बाद दो फंक्शन है, और एक टर्निंग पॉइंट थ्री है, ठीक है, ये सॉरी ये थ्री है, ये टू नहीं है, ये थ्री है, ठीक है। तो थ्री से पहले और थ्री के बाद फिर दो फंक्शन है, तो थ्री और माइनस थ्री दो टर्निंग पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे कि थ्री पे एक बार माइनस थ्री पे चेक करेंगे और एक बार थ्री पे चेक करेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। अगर कोई भी फंक्शन अगर अपने टर्निंग पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो इट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके, अब यहाँ पे देखें ज़रा, अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, अब इस फंक्शन को हमने लिया, यहाँ पे ये देखिए मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन आपको याद होगा कि जब इनपुट निगेटिव होता है, यानी x की वैल्यू निगेटिव होती है, तो मॉड x की जगह पे माइनस एक्स लिखा जाता है, ठीक। तो अब हम फंक्शन को अगर हम सही करेंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, आपने ये फंक्शन देखा, इस मॉड x की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये फंक्शन है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है, ओके। अगर आप चाहें तो देखिए माइनस थ्री है, अगर आप चाहें तो माइनस थ्री के पहले इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताएं, माइनस थ्री के बाद इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताएं या ना बताएं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने का चांस सिर्फ कहाँ पे होता है, उसके टर्निंग पॉइंट पे होता है। तो आप सीधे सीधे चेक कीजिए कि उसके टर्निंग पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर टर्निंग पॉइंट पे कंटिन्यूअस है इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। बाकी जगह आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इससे क्या होगा कि आपको माइनस थ्री के लिए थ्री केसेस और थ्री के लिए फिर थ्री केसेस, तो आपको टोटल सिक्स केसेस जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप एक बार माइनस थ्री पे चेक कीजिए, एक बार थ्री पे चेक कीजिए, बस, ठीक है। तो खामखा जो आपका जो है सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उसको आप शॉर्ट कीजिए, ठीक। चलिए हम आते हैं सीधे सीधे x इज इक्वल टू माइनस थ्री पे। अब माइनस थ्री हमारा है, देखिए ये माइनस थ्री है, तो सबसे पहले हमको चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट में एक पॉइंट लेंगे, हम लेंगे लेट x इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एच, ठीक। तो अब देखिए इस थ्री के लेफ्ट में जो फंक्शन है वो है माइनस एक्स प्लस थ्री। तो अब हमारा जो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमको वैल्यू रखना है। सबसे पहला काम ये होता है कि हमारा जो फंक्शन है, देखिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो माइनस एक्स की जगह पे इसे रखेंगे, माइनस थ्री माइनस एच प्लस थ्री, तो माइनस थ्री ये हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री हो जाएगा सिक्स, सिक्स प्लस एच, ठीक है, एफ ऑफ माइनस थ्री माइनस एच, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे h टेंस टू ज़ीरो करना होता है। तो फिर हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, सिक्स प्लस एच की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, अब ये सिक्स हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई सिक्स। अब हम चलेंगे इसके राइट हैंड में, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे थ्री प्लस एच, ठीक। तो अब हम जब राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हमको लेना होगा लेट x इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस एच। अब माइनस थ्री के जब राइट में जाएंगे, माइनस थ्री के राइट में यानी x ग्रेटर जब माइनस थ्री है, तो फंक्शन हमारा ये होगा, फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। अब इसके बाद क्या होता है, इस पॉइंट पे फंक्शन हमको बताना है कि क्या होगा। तो हम ये देखेंगे एफ ऑफ माइनस थ्री प्लस एच
यानी -2 इंटू -3 + h। ठीक, इसे मैं मिटा दूँ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि f ऑफ -3 + h हमें क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 6 - 2h। ठीक, अब यहाँ पे ये x है, इस x को हमें लाना है 3 की तरफ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि फंक्शन किधर जाएगा। तो फंक्शन जिधर जाएगा वही फंक्शन की लिमिट होती है। इस वक्त हमारा ये x है, ये x 3 की तरफ तभी आएगा जब h 0 की तरफ जाएगा। तो जब h 0 की तरफ जाएगा तो फंक्शन भी चेंज होगा। तो जब फंक्शन चेंज होकर के जो वैल्यू देगा वही फंक्शन की लिमिट होती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो x है इसे हमें ले चलना है 3 की तरफ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि h टेंड्स टू 0 हो, यानी f ऑफ -3 + h हो। तो जब ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमको 6 मिलेगा। ठीक है, तो 6 - 2h में h हो गया 0, हमको मिला 6। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 6, राइट हैंड लिमिट 6। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3। देखिए ये x है, x गया 3 की तरफ, ये x है, ये x गया 3 की तरफ, तो फंक्शन किधर चला गया, 6 की तरफ चला गया। ठीक है, यानी x जब 3 की तरफ जाएगा, लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ, सॉरी 3 नहीं, -3। ठीक है, यहाँ से x -3 की तरफ गया और यहाँ से भी x -3 की तरफ गया। ठीक है, h टेंड्स टू 0 का मतलब ही है कि जो x की वैल्यू है वो 3 की तरफ चली जाएगी। जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे x की वैल्यू -3 की तरफ जाएगी। ठीक है, तो उस वक्त हमको देखना होता है कि फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है। तो फंक्शन की वैल्यू जिधर जाएगी वही फंक्शन की लिमिट होगी। अगर दोनों तरफ से फंक्शन की वैल्यू दोनों तरफ से फंक्शन सेम वैल्यू पे जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की लिमिट हमको मालूम हो गई। देखिए, अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जाती है, 6 की तरफ जाती है। जब हम राइट हैंड साइड से चलते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाती है, 6 की तरफ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से x की वैल्यू जब -3 की तरफ जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब इसके बाद फिर क्या चेक करना होता है, इसके बाद चेक करना होता है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी -3 पे ना, f ऑफ -3। अब देखिए -3, x = -3 यहीं पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये +3, ये भी 6 आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। तो हमें 2 लाइन और लिखना है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, लेफ्ट में पॉइंट लिया, फंक्शन की वैल्यू लिया, फिर h को 0 किया तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वही फंक्शन की लिमिट होगी लेफ्ट हैंड साइड से। फिर वैसे ही हम राइट में भी करेंगे। ठीक है, तो हमको लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से सेम वैल्यू मिलना चाहिए, तभी फंक्शन की लिमिट होगी। ठीक है, नहीं तो फंक्शन की लिमिट नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू -3, f ऑफ x = f ऑफ -3। फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -3। ठीक है, अभी -3 तक हमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिली है। ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट हमारे पास और बचा हुआ है, वो है 3। अब 3 पे भी चेक करेंगे। ठीक, अगर 3 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं 3 पे। ठीक है, तो अब जब हम 3 पे आएंगे तो 3, ये हमारा 3 है। ठीक है, देखिए ये 3 है। सबसे पहले हम चलते हैं इसके लेफ्ट में, 3 - h, ये x है। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x = 3 - h। जब हम 3 के, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, जब x की वैल्यू 3 के लेफ्ट में होगी, ठीक है, यानी x < 3 होगी तो ये फंक्शन होगा। f ऑफ x = क्या होगा, इस वक्त हमारा फंक्शन होगा -2x। ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट पे, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम फंक्शन बताएंगे कि क्या होगा, यानी -3h। ठीक है, यहाँ पे हमें फंक्शन बताना है कि f ऑफ 3 - h क्या है। तो यहाँ पे रखेंगे -2 3 - h, तो f ऑफ 3 - h हमको मिल गया -6 3 - h
और ये मिल गया 2h। अब हम क्या करेंगे, हम h को 0 करेंगे ताकि x 3 हो जाए, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। तो जब h की वैल्यू 0 होगी तो ये -6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 3 की तरफ जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू -6 की तरफ जाएगी, ठीक। यानी लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन की लिमिट हो गई -6। अब हम चलते हैं इसके राइट में, यानी अब हम पॉइंट लेंगे 3 + h। अब ये हमारा हो गया x, तो हमने यहाँ पे लिया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 3 + h। जब हम 3 के राइट में चलेंगे यानी x ग्रेटर देन 3 होगा तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 6x + 2। तो अब हमें चाहिए फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, तो 6 × 3 + h + 2। तो अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ 3 + h, ये हो जाएगा 18, 18 + 2 हो जाएगा 20, 20 + 6h। बहुत अच्छी बात है। अब हमें इस h को 0 करना है ताकि x 3 की तरफ जाए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h। जब h की वैल्यू 0 होगी तो ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। लिमिट इसलिए एग्जिस्ट नहीं, देखिए लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन का ग्राफ वहाँ पे यानी कि पॉइंट 3 पर आकर के ब्रेक हो गया है, ठीक है। वो वहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore f of x is discontinuous at x is equal to 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गई, ठीक। तो therefore अब आगे हम यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, therefore point of discontinuity is x is equal to 3, ठीक है। तो अभी तक फंक्शन हमारा क्या था, टर्निंग पॉइंट -3 पे कंटिन्यूअस था, लेकिन 3 पर आकर के ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये -∞ से 3 तक कंटिन्यूअस होगा, 3 पे आगे ब्रेक हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 से आगे ये फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जो टर्निंग पॉइंट होता है उसी टर्निंग पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है, ठीक। ओके, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि सभी क्वेश्चन में सिर्फ जो टर्निंग पॉइंट है उसी टर्निंग पॉइंट पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक। ओके, अगर आपको समझना है कि बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे तो इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि केस 1, केस 2, केस 3 कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आप ये दोनों केसेस नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ओके। आप डायरेक्ट अगर टर्निंग पॉइंट पे शो करते हैं, सिर्फ टर्निंग पॉइंट को मेंशन करते हैं, सिर्फ टर्निंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे ही हो सकती है, ओके। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि -3 पे और 3 पे क्या हुआ है, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी, ठीक है। आप समझिए कि आप लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आप मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास 11th में आपने पढ़ा है और उसके बाद फिर काफ़ी लंबा गैप हो गया, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा भूल गए हों कि लिमिट कैसे हम फाइंड करते थे, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि लिमिट हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि हमने क्लास 11th में क्या किया था, ठीक। बस इसमें फ़र्क क्या है कि लिमिट फाइंड करने के बाद हम फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर रहे हैं, बस इतना ही थोड़ा सा काम आपके लिए बढ़ गया है, ओके। चलिए अब आप आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। थैंक यू।